हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल कंपटीशन। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ आज की क्लास रहेगी पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति विषयक संकल्पना। पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति विषयक संकल्पना के बारे में बताएंगे। और मेन टाइटल इसका जो रहेगा पृथ्वी के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति। पृथ्वी के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किस टाइप से हुई थी, क्या उसके आधुनिक सिद्धांत रहे थे, क्या द्वैतवादी संकल्पना उसके रहे थे, मॉडर्न थ्योरी क्या रही थी, और इधर अद्वैतवादी संकल्पना और पैतृक संकल्पना। ठीक है, मोनास्टिक कॉन्सेप्ट और पेरेंटल हाइपोथेसिस ये क्या है, किस टाइप से इनका कन्वर्ट डिवाइड एरिया में रखा गया है। तो आज इस वीडियो में सारा डिसीजन में ले लेंगे। और सबसे पहले बात यह है कि आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियो देखें, खूब देखें, अच्छे से पढ़ाई करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, अभी देर किस बात की। ओके, कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो के साथ इन तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हर वीडियो में मेरा क्वेश्चन एक ऐसा रहता है वीडियो से रिलेटेड जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना होता है। कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे तो आपका IQ लेवल और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और मेरी क्लास देखते रहिए और हर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, सारे एग्जाम क्रैक करेगी मेरी वीडियो। 110% दावे के साथ कहता हूँ, इसमें से क्वेश्चन 110% मिलना ही मिलना है। एनी एग्जाम में जाइए, अगर सिलेबस मिलता है तो मिलेंगे, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो पार्ट दर्शाया गया है द्वैतवादी संकल्पना और यह है अद्वैतवादी संकल्पना। मोनास्टिक कॉन्सेप्ट और या पैतृक संकल्पना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेरेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, और द्वैतवादी संकल्पना ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस और ये आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो मेन इसका होता है कंसेप्ट इसको सीखने का, तो एक ये होता है अद्वैतवादी संकल्पना जो होता है, थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं जे, तो इसको रखते हैं इस टाइप से। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक ये भाग और एक ये भाग। ठीक है, और एक रहा ये भाग। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है उच्छल तारा। उच्छल तारा, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कमेट, कॉमेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ठीक है, और ये आता है इसका वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना जियोसियस जियोसियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, ठीक है। अब यह जो आता है वो निहारिका परिकल्पना के डिवाइडेड भाग में आया है। निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। नोवा, इसे हम बोलते हैं नोवा हाइपोथेसिस। नोवा हाइपोथेसिस, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। वायव्य राशि
पुच्छल तारा, हाँ निहारिका, निहारिका, एक मिनट, निहारिका, निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, न्यूबुलर बोलते हैं इसको, न्यूबल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तो निहारिका परिकल्पना रखते हैं इस नाम से, और इसको जो रखते हैं ये उल्का पिंड, ये इस टाइप से आते हैं, इसमें उल्का पिंड, उल्का पिंड इसमें आते हैं उल्का पिंड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिक, यहां पे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं म्यूट्रिक, म्यूट्रियोनिक, म्यूट्रियोनिक उल्का पिंड। ठीक है, परिकल्पना जो हम शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, हाइपोथेसिस, न्यूट्रिनिक हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो लाकियर ने 1999 में जो इसकी इसको विस्तृत रूप से जांच किया, लाकियर इससे लेके जा रहा हूँ, लाकियर 1909 में। ठीक है, इसको इन्होंने उल्का पिंड को जांचा। अब आते हैं ये जो निहारिका है, इसमें लाप्लास योग होता है, सॉरी इससे हम करें तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, लाप्लास, उल्का पिंड, सॉरी निहारिका परिकल्पना से एक आता है लाप्लास, इसको डिवाइड किया गया है लाप्लास में। ठीक है, तो ये 1776 में, बाद में जो है इन्होंने इसको संशोधित किया गया है। तो किसने संशोधित किया, इसको संशोधित किया है, इसी से लिखे दे रहे हैं डॉक्टर से, इसको संशोधित किया है रास द्वारा, संशोधित, इसको रास द्वारा संशोधित किया गया था। ठीक, अब आते हैं जो वायव्य राशि परिकल्पना है, जियोसियस हाइपोथेसिस, इसको किस एरिया में कन्वर्टेड किया गया है, तो इसके किया गया है एमैनुअल में। एमैनुअल इसका एक पार्ट बनाया गया, एमैनुअल, एमैनुअल एमैनुअल एक इसका पार्ट बनाया गया। ठीक है, एमैनुअल इसका पार्ट बनाया गया, जो कि इन्होंने कांट साइंटिस्ट ने इसको 1655 में, कांट ने 1755 में जो है इसको इस कन्वर्टेड एरिया में इसको रखा। ठीक है, अब इसको आते हैं पुच्छल तारा। पुच्छल तारा जो है इसको किस टाइप में रखा गया, इसे रखा गया है कास्ते द बफन, कास्ते द बफन ने इसको रखा गया है, और इसको जो कब रखा है इस कन्वर्टेड एरिया में, तो 1749 में, 1749 में, कास्ते द बफन
1749 में कास्तेदा दफन, इस एरिया को इसको कास्तेदा दफन को जो है रखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। द्वैतवादी संकल्पना को किस भाग में जो है से कन्वर्टेड किया गया है, तो इसको किया गया है, यहां से हम रख देते हैं इसको इस टाइप से। ठीक है, सॉरी, इसका थोड़ा पार्ट बड़ा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको नीचे दर्शाना चाहते हैं। यहां से हो जाएगा यहां तक। ठीक है, यहां तक हो गया। इसको 5, 6, 7 पार्टों में बांटा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला नंबर तो रहा है ग्रहण परिकल्पना। ग्रहण परिकल्पना ग्रहण परिकल्पना, ग्रहण परिकल्पना इसको हम बोलते हैं, सॉरी, पेनेस्टिमल हाइपोथेसिस। पेनेस्टिमल हाइपोथेसिस ग्रहण परिकल्पना इसको बोलते हैं। और इसको जो है कि टीसी चैम्बलिन ने इसको जो है इस श्रेणी में जो है रखा था इसको। और इसको जो रखा था वो 1905 में, यानी कि 1905 में, यानी 1905 में इसको रखा था इस श्रेणी में। इसमें हम लिख दे रहे हैं 1905 में इसको इस श्रेणी में रख दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्वैतारक संपन्न, सॉरी, परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना इसको बोलते हैं द्वैतारक परिकल्पना। इसे बाइनरी सार हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसे बाइनरी सार हाइपोथेसिस। बाइनरी सार हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से रखते हैं, इसको एन.के. रमेल ने जो इसको इस परिकल्पना को रखा था, एन.के. रमेल ने इसको इस परिकल्पना को द्वैतारक परिकल्पना को रखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट परिकल्पना आई है, नवतारा परिकल्पना। नवतारा परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना इसको हम बता रहे हैं नोवा हाइपोथेसिस। नोवा हाइपोथेसिस इसको हम जानते हैं, इस नाम से इसको कहा जाता है नोवा हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा। लास्ट का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होगा, इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं होगा। वो इस टाइप से क्वेश्चन होगा। अगर सोचा होगा तो आप आंसर देके जाएंगे, अगर नहीं सोचा भी होगा तो आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, उस पर अगर आपको मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं मिलता है तो आप कमेंट करना, मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो इसको जो नवतारा परिकल्पना है इसको बोलते हैं, इसको उसने किया था प्रोफेसर फ्रेल होयल ने। प्रोफेसर फ्रेल होयल, प्रोफेसर फ्रेल होयल ने इसको किया था।
और इसको किस सन में किया था, तो 1939 में किया था इसको, 1939 में, यानी कि 1939 में इस परिकल्पना को किया था। ठीक है, अब इसके बीच में एक और परिकल्पना आती है जो कि इस टाइप से होती है, यहाँ से होती हुई गुजरती चली जाती है, और एक इसके बीच में परिकल्पना दी जाती है। वो कौन सी परिकल्पना होती है, सॉरी हम इस मार्कर से थोड़ा ब्लैक वाले से इसको हम एरो दे रहे हैं, इसमें इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से इसको एरो बना करके हम समझा रहे हैं। तो ये जो इसके बीच में आती है द्वैतारिक परिकल्पना और ग्रहण परिकल्पना के बीच में एक आता है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना इसको बोलते हैं ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वार समझते होंगे, ज्वार भट्टा समझ रहे हो क्या? ठीक है, जेम्स सेन्स ने जो इसको किया था, इस परिकल्पना को, जेम्स सेन्स ने इसको, इस परिकल्पना को दर्शाया था 1999 में, इसको दर्शाया था 1999 में। इसके बीच में क्वेश्चन एक याद आ गया, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो 1999 में ही हुआ था, यानी कि 1919 में। ठीक है, इसको जो ज्वारीय परिकल्पना है, इसको जो है संबोधित किसने किया था, तो जेफरीन राज ने जो इसको संशोधित किया था, संशोधित जेफरीन ने संबोधित जेफरीन ने इसको संशोधित किया था, कब किया था, ये 1929 में किया था, 1929 में इसको संशोधित किया था, इस परिकल्पना को। ठीक है, विखंडन का सिद्धांत इसके बीच में आता है, विखंडन का सिद्धांत। तो हम इस पेन से ब्लू से लिखे देते हैं, विखंडन का सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत इसके बीच में आता है, विखंडन का सिद्धांत। विखंडन के सिद्धांत का सिस्टम ये रहता है कि जो रायजेन सर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको विखंडन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राजेन साइंटिस्ट ने इसको, इस विखंडन को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसका एक और पार्ट इधर छूट रहा है जो मैं इस टाइप में इधर से बता रहा हूं। ठीक है, इसका जो ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतरण भू परिकल्पना। अंतरण, इसे हम ब्लैक पेन से लिखे दे रहे हैं, अंततारण परिकल्पना, अंततारण भू परिकल्पना, अंततारण भू परिकल्पना, इसको बोलते हैं अंततारण भू परिकल्पना। ठीक है, इसे इंटरसोलर डस्ट हाइपोथेसिस बोलते हैं, इंटरसोलर डस्ट हाइपोथेसिस, इंटरसोलर डस्ट हाइपोथेसिस, इंटरसोलर डस्ट हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें जो इसका मेन टॉपिक बचा है, इसे बोलते हैं सेफिडियल परिकल्पना। इसके बीच में एक आता है सेफिडियल परिकल्पना,
सिफिडियल परिकल्पना जो है अंतरातरण भू परिकल्पना के बीच में आते हैं, नवातारा परिकल्पना के बीच में। ठीक है, तो हमने इसको जो है मॉडिफाई कर दीजिए। ऑटो रिमंड जो सर थे अंतरातरण भू परिकल्पना को जो है उन्होंने इसको इस खंड में रखा, इसको अंतरातरण भू परिकल्पना को इस खंड में लिखा ऑटो मिस्ड ने। ऑटो मिस्ड ने इसको इस परिकल्पना को 1943 में रखा, यानी कि 1943 में इसको ऑटो मिस्ड ने इसको इस श्रेणी में रखा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच में जो आता है पिन बैग सिद्धांत। पिन बैग सिद्धांत जो आधुनिक सिद्धांत है, इसमें बीच में एक मॉडिफाई के लिए दिखाया गया है पिन बैग सिद्धांत। सिस्टम, पिन बैग सिस्टम, इसके बीच में आता है पिन बैग सिस्टम। पिन बैग सिस्टम और मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट और रियलिस्टिक हाइपोथेसिस मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, इसके 3 सिस्टम में बांटा गया है। जैसे जॉर्ज लेबात्रे, इसको किया है जॉर्ज लेबात्रे ने इसको प्रतिपादित किया। कब किया? 1927 में इसको प्रतिपादित किया। 1927 में इसको प्रतिपादित किया जॉर्ज लेबात्रे ने, इसको 1927 में इसको प्रतिपादित किया। ठीक है, और इसके बाद बीच में बताऊंगा मैं रॉबर्ट वेर्नर द्वारा इसको भी प्रतिपादित किया गया था। रॉबर्ट वर्नर के द्वारा जो है पृथ्वी के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति का विषय संकल्पना के कारण रॉबर्ट वर्नर द्वारा इसको जो है प्रतिपादित किया गया। तो कब किया गया? इनको किया गया तो 1967 में इसको किया गया था। 1967 में रॉबर्ट वर्नर के द्वारा इसका दूसरा संकल्पना सूचकांक जो है इसको इस श्रेणी में इसको रॉबर्ट वर्नर ने इसको 1967 में इसको रखा था इस श्रेणी में। अब बात करते हैं स्फीत सिद्धांत। इसका जो एक सिद्धांत इस टाइप में आता है, इधर इसे बोलते हैं स्फीत सिद्धांत। स्फीत सिद्धांत स्फीत सिद्धांत स्फीत थ्योरी। स्फीत थ्योरी, स्फीत सिद्धांत। अब इसके बारे में जो डिक्लेरेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? अलेन बेथ जो थे उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत को, स्फीत सिद्धांत को। अलेन बेथ जो थे उसको स्फीत सिद्धांत को जो है उन्होंने प्रतिपादित किया। तो कब प्रतिपादित किया था? इस थ्योरी को प्रतिपादित करने के लिए इनको एक आधुनिक सिद्धांत के अंतर जो है कार्य करना पड़ा, और इस सिद्धांत का जो है इन्होंने गठन किया। इसको श्रेणी में कन्वर्टेड एरिया में ला करके इसको बता दिया। जिस तरह से वाक्य राशि वाय्य राशि परिकल्पना थी, ठीक है, इसी कारण जो है इसको विलियम गुथ के द्वारा कर दिया गया। विलियम गुथ के द्वारा इसको जो है प्रतिपादित कर दिया गया। ठीक, अब सिस्टम इसका ये आता है कि जितनी भी परिकल्पनाएं दी गई हैं, इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि द्वैतवादी संकल्पना जो है ये किस श्रेणी में रखा गया? तो आप बता सकते हैं ग्रहों के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के श्रेणी में इसे
3 पार्टों में बांटा गया था। एक तो द्वैतवादी संकल्पना, एक द्वैतवादी संकल्पना, एक आधुनिक सिद्धांत। इसके सिद्धांत भी निकाले गए, संकल्पना भी निकाली गई। द्वैतवादी या पैतृक संकल्पना ये 2 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास मेरी बेटर लगी होगी आज की। और एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच किया है और अभी तक भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई मेरे छोटे भाई का चैनल है यार, तब भी नहीं करो, क्या करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन जो रहा है मेरा लास्ट का, जिसे हम बोलते हैं लास्ट का क्वेश्चन। एंड पॉइंट पे कौन सा क्वेश्चन रहेगा। आपने देखा होगा पृथ्वी के अन्य ग्रह हैं। ग्रह देखा, ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया था किसने? कैप्लर ने प्रतिपादित किया। ठीक है, कैप्लर ने प्रतिपादित तो कर दिया, आपने सुना होगा, सभी ने पढ़ा होगा। ये बताइए कैप्लर जो साइंटिस्ट थे उनकी जो है जन्म तिथि क्या थी? कंफर्म में है? अगर आपको कैप्लर की डीओपी कंफर्म है, इतना जरूर याद रखना, नेट से मत सर्च करिएगा। मैंने बोला था, बट नेट से अगर सर्च कर लोगे तो आपके दिमाग से मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर आपको पता है तो आप बता देना, नहीं पता है तो बोल देना कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। ठीक है, कैप्लर जो साइंटिस्ट थे, ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इनकी जन्म तिथि क्या थी और डेट, मंथ और ईयर, डेट, मंथ और ईयर। ये हमें फुल डीओबी चाहिए। जिस किसी कैंडिडेट को कंफर्मेशन में है वो आप डाल दीजिए, सबसे बड़ा जीनियस वही माना जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।